आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जो कि है 10th एंड प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड। आपका चैप्टर का नाम है प्लेन सेक्शंस ऑफ कॉनिकॉइड। अगर हमारे पास कोई कॉनिकॉइड गिवन है और उसे एक प्लेन कट करता है तो जो उनका कॉमन पार्ट बनेगा, कॉमन सेक्शन है, उसे हम बोलेंगे प्लेन सेक्शन ऑफ कॉनिकॉइड। आपका आर्टिकल 1 है मीन्स 10.2 है, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सेक्शन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड ax square plus by square plus cz square is equal to 1 by the plane lx plus my plus nz is equal to p। यहाँ पे सेंट्रल मीन्स हमें एक सेंट्रल कॉनिकॉइड गिवन है और एक प्लेन गिवन है। जब प्लेन सेंट्रल कॉनिकॉइड को कट करेगा तो जो हमारा सेक्शन बनेगा हमें उसका क्या करना, नेचर डिटरमाइन करना है। तो इक्वेशन जो हमारे पास सेंट्रल कॉनिकॉइड है इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है, प्लेन की इक्वेशन वो इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ टू द सिलेंडर पासिंग थ्रू द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड 1 बाय द प्लेन 2। अब जो प्लेन सेक्शन है, आपका जो प्लेन सेक्शन है वो कॉनिकॉइड 1 और प्लेन 2 से जो बनता है उस प्लेन सेक्शंस के थ्रू हमें एक सिलेंडर पास करता है और सिलेंडर की इक्वेशन निकाल दी है। और जो सिलेंडर है उसके जनरेटर जेड एक्सेस के पैरेलल है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से जेड को एलिमिनेट करके। तो हमने सेकंड इक्वेशन से जेड की वैल्यू को निकाल के फर्स्ट के अंदर पुट कर दिया और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। द प्लेन z इज इक्वल टू 0, जो जनरेटर्स हैं वो क्या हैं, जेड एक्सिस के पैरेलल हैं। तो जो प्लेन z इज इक्वल टू 0 है वो क्या होगा, वो आपके जनरेटर्स के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन z इज इक्वल टू 0 सिलेंडर 3 के जनरेटर्स के परपेंडिकुलर है और वो कोनिक और फिर वो कोनिक z और फिर जो इक्वेशन नंबर 3 और फिर वो क्या करता है, कोनिक में कट करता है, और जो कि इक्वेशन नंबर 4 है। और जो कोनिक 4 है वो क्या है, गिवन सेक्शन का प्लेन z इज इक्वल टू 0 के ऊपर प्रोजेक्शन है, द प्रोजेक्शन। और फिर जो ये प्रोजेक्शन हमारे पास ये पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 के बराबर है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। और फिर हम ऊपर वाली इक्वेशन से कैपिटल एच कैपिटल ई कैपिटल बी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। और फिर यहाँ पे सेक्शन हमारे पास पैराबोला होगा अगर हमारे पास बी सी एल स्क्वायर प्लस सी ए एन स्क्वायर प्लस ए बी एन स्क्वायर 0 के बराबर है, एलिप्स होगा अगर ये ग्रेटर देन 0 है, और हाइपरबोला होगा अगर ये लेस देन 0 है। आपका सेकेंड आर्टिकल है लेंथ एंड डायरेक्शन रेशियोज टू ऑफ द एक्सिस ऑफ अ सेंट्रल सेक्शन ऑफ अ कॉनिकॉइड। हमारे पास जो भी सेंट्रल कॉनिकॉइड और सेंट्रल प्लेन से जो सेक्शन बनेगा उस सेक्शन की हमें लेंथ और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ठीक है। सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन हमने 1 मान ली, सेंट्रल प्लेन की इक्वेशन 2 मान ली, और हमने लैम्डा म्यू न्यू डायरेक्शन कोसाइन माने हैं सेमी डायमीटर का, और सेमी डायमीटर की लेंथ कितनी है r। तो फिर जो उसकी इक्वेशन 0 से पास होगी और फिर वो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, सेमी डायमीटर की इक्वेशन x माइनस 0 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन म्यू इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन म्यू इज इक्वल टू r, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सेमी डायमीटर आर lambda r mu r and this point lies on the conicoid 1। और फिर जो ये सेमी डायमीटर की इक्वेशन के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे या सेमी डायमीटर के ऊपर जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे उनकी फॉर्म क्या होगी, lambda r mu r। ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है वो कॉनिकॉइड 1 के ऊपर भी लाई करेगा, तो हमने इस वाले पॉइंट को क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। एक इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करने के बाद आपके पास आ गया आर स्क्वायर इंटू ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर प्लस सी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है, 1 हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर। अब हम फोर्थ इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे कि हम उससे ऊपर वाली इक्वेशन में से लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 shows that the equation of semi diameter 3
of length r with direction cosines lambda mu nu are the generators of the cone 5। जो इक्वेशन नंबर 4 शो करती है कि जो हमारे पास सेमी डायमीटर इक्वेशन है जो कि जिसकी लेंथ आर है वो क्या है, कोन 4 के जनरेटर्स हैं। The lines of section of this cone by the plane 2 are semi-diameters of length r of the conic. Hence, if r is the length of either semi-axis of the cone in which the plane 1 cuts the conicoid, then the plane touches the cone at the extremity of the semi-diameter. ठीक है, and therefore the condition for the plane, अगर हमारे पास ये प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, ये क्या है, कॉनिक 5 का टेंजेंट प्लेन है। अगर ये कॉनिक 5 का टेंजेंट प्लेन है तो टेंजेंसी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और टेंजेंसी वाली कंडीशन आपकी है क्या, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू 0। तो फिर अब तो ये वाली सेम चीज़ हम अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगी कंडीशन, एल स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन सी आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें इक्वेशन नंबर 6 मिलेगी जो कि आर स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फिर इसके हमारे पास मीन्स इक्वेशन नंबर 6 आर की 4 पावर में है और ये आर स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हमारे पास इसके दो रूट्स होंगे, r1 square comma r2 square, which are squares of the semi axis of the conic, जो कि आपके कॉनिक के सेमी एक्सिस के स्क्वायर्स हैं। द प्लेन 2, और फिर जो ये प्लेन 2 है 5 कोन को टच करता है और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, लैम्डा आर म्यू आर कहाँ टच करता है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द सेमी डायमीटर। Equation of the tangent plane add to the cone at lambda r mu r। अब हमें यहाँ पे ना इस कोन की टेंजेंट प्लेन निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, वो क्या है आपका ए आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू लेमडा एक्स प्लस बी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू म्यू वाई प्लस सी आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू म्यू जेड इज इक्वल टू 0। हमने जैसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया, जो इक्वेशन नंबर 2 है और 7 है वो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम उनके लाइक टर्म से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेमडा इंटू ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू इंटू बी आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू म्यू इंटू सी आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 है, अब यहाँ से ना हम आर स्क्वायर की वैल्यू 6 में पुट करेंगे तो हम लेमडा म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आपकी एक्सिस ऑफ द कोने के डायरेक्शन रेशियोज है। क्रॉलरी 1, कंडीशन फॉर द सेक्शन, अब हमने जो सेक्शन है अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने के लिए कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इफ द सेंट्रल प्लेन इज, अगर जो सेंट्रल प्लेन सेक्शन है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो फिर क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब कि जो इक्वेशन नंबर 6 है उसका सम ऑफ रूट्स क्या है, 0 है, और सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट टर्म। तो फिर यहाँ पे हमने सम ऑफ रूट्स तो हमें मिल गया b प्लस सी इंटू एल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए इंटू एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दिया। कंडीशन 9 शोज दैट द नॉर्मल x अपॉन एल इज इक्वल टू y अपॉन m इज इक्वल टू z अपॉन n टू द प्लेन, दिस इज अ जनरेटर ऑफ द कोन। अब हमें यहाँ पे कंडीशन 9 शो करती है कि जो हमारे पास टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल है वो इस कोन का जनरेटर है। ठीक है, अगर टेंजेंट प्लेन का नॉर्मल इस कोन का जनरेटर है तो फिर जो ये प्लेन है वो रेसिप्रोकल कोन को क्या करेगा, टच करेगा। और रेसिप्रोकल कोन की इक्वेशन आपकी ये वाली है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। एज द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड ए स्क्वायर प्लस तो फिर सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन गिवन बाय द टेंजेंट प्लेन टू द कोन, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम प्लेन सेक्शन का एरिया निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 से हमें क्या मिलेगा, r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर, जो कि इक्वेशन के वाले दो रूट्स हैं।
तो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ आर की पावर 4। तो आपके पास होगा R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन बी सी एल स्क्वायर प्लस सी ए एन स्क्वायर प्लस ए बी एन स्क्वायर। अगर हमारे पास ये जो सेंट्रल प्लेन सेक्शन है वो एलिप्स है और एलिप्स के हमारे पास सेमी एक्सिस क्या है R1 एंड R2, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई R1 इंटू R2। हम यहाँ पे R1 और R2 को जो मैं ऊपर निकालता हूँ उसका अंडर रूट रख देंगे, ठीक है। अनदर फॉर्म, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल, तो हम ना इस वाले प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, इस प्लेन का अगर कोई पैरेलल प्लेन है तो उसकी इक्वेशन होगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू टी, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इट इज़ अ टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड, अगर ये हमारे पास कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्या है, टेंजेंट प्लेन है, तो हम टेंजेंसी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे और फिर वो क्या है डी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस एन स्क्वायर इज अपॉन सी, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है। इफ पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन 3 टाइम, अगर हमारे पास ऑरिजिन से टेंजेंट प्लेन के ऊपर पी परपेंडिकुलर की लेंथ है तो हम पी कैसे निकालेंगे, ऑरिजिन को उस इक्वेशन में पुट करके अपॉन उनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, तो आपकी पी की वैल्यू हो जाएगी डी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन प्लस एन स्क्वायर। हम यहाँ पे डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास आएगा पी इंटू अंडर रूट ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट बी सी एल स्क्वायर प्लस सी ए एम स्क्वायर प्लस ए बी एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और फिर जो एरिया ऑफ द सेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन पी इंटू अंडर रूट ए बी सी, जो कि इक्वेशन नंबर 5 है, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्व द एग्जाम्पल। सॉल्व द एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रूव दैट द एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ द कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई द प्लेन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0 लाई ऑन द दिस कोन। जो हमारे पास कॉनिकॉइड और प्लेन कॉनिकॉइड का जो प्लेन सेक्शन है उसकी एक्सिस इस कोन के ऊपर लाई करनी है, हमें चीज़ प्रूव करनी है। अगर हमारे पास लैम्डा म्यू क्या है, एक्सिस प्लेन सेक्शन की एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज है, तो हम आर्टिकल नंबर 10.3 की तरह इक्वेशन नंबर 8 को ले आएंगे और इक्वेशन नंबर 8 क्या है आपकी, लैम्डा इंटू ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू इंटू बी आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम इज इक्वल टू म्यू इंटू सी आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इज इक्वल टू के। यहाँ से हमने एल की अपना अपॉन लैम्डा की वैल्यू निकाली जो ए आर स्क्वायर माइनस 1 है, और फिर हमने यहाँ पे एम की अपॉन म्यू की निकाली जो कि बी आर स्क्वायर माइनस 1 है, एन की अपॉन म्यू की निकाल ली जो सी आर स्क्वायर माइनस 1 है, और फिर ऊपर वाले रिलेशन को हमने बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी के साथ रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और फिर जो ये वाले एक्सेस है, ये जो हमारे पास एक्सेस गिवन है लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वाई अपॉन म्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन म्यू, ये जो एक्सेस है ये किसके ऊपर लाई करती है, कोन के ऊपर लाई करती है, जो इसके डायरेक्शन को साइन से हमारे पास कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड कोन की इक्वेशन मिल जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड 9x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 14z स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय द प्लेन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0 इज एन एलिप्स विद द सेमी एक्सिस 1/2 एंड 3/√22। हमें यहाँ पे ना ये प्लेन गिवन है और फिर ये एलिप्सॉइड की इक्वेशन गिवन है, इनका जो सेक्शन होगा वो हमारे पास एलिप्स बनेगा जिसकी सेमी एक्सिस हमें ये प्रूफ करनी है। प्लेन की इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और लैम्डा म्यू आपके पास सेमी डायमीटर जिसकी लेंथ आर है, उसके डायरेक्शन को साइन से, और एलिप्सॉइड की इक्वेशन 2 है, तो हमारे सेमी डायमीटर की इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वाई अपॉन म्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन म्यू इज इक्वल टू आर, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसके इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको वो किस फॉर्म के होंगे, लैम्डा म्यू, लैम्डा आर, म्यू आर एंड म्यू आर, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट है वो कॉनिकॉइड के ऊपर भी लाई करेगा, तो हमने
ये वाला पॉइंट इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया, तो फिर ये क्या होगा, आर स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आर स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जो लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर और म्यू स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमने कलेक्ट कर लिया। अब इक्वेशन ऑफ जो ऊपर वाले इक्वेशन है वो शो करती है कि जो सेमी डायमीटर 3 है वो इस कोन की क्या है, जनरेटर्स है। ठीक है, लेट आर बी द लेंथ ऑफ द ईदर सेमी एक्सिस ऑफ द कोनिक। हमने ना यहाँ पे कोनिक की सेमी एक्सिस की लेंथ मान ली आर, तो फिर जो प्लेन 1 है, जो प्लेन 1 है वो कोन 4 को टच करता है, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंसी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो क्या है आपकी 1/3 इंटू 3r² माइनस 1 प्लस 1/3 इंटू 2r² माइनस 1 प्लस 1/14r² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें r² की वैल्यू 1/4 9/22 मिलेगी। हम इसे r1² का नाम दे देंगे, r2² का नाम दे देंगे, r1 की वैल्यू 1/2, r2 की वैल्यू 3/√22। अगेन अगर हम एक्सिस की लेंथ 2r मानते हैं और लैम्डा म्यू आपके डायरेक्शन कोसाइन है, जो प्लेन 1 है वो कोन 4 को इस लाइन के लॉन्ग टच करेगी। और फिर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है एट द पॉइंट लैम्डा आर न्यू आर वो क्या आपका ये वाली प्लेन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी आती है। और फिर इसको और सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख के हमें इक्वेशन नंबर 5 मिल जाएगी। और फिर जो प्लेन 1 है, प्लेन 1 और प्लेन जो हमें 5 गिवन है वो सेम प्लेन है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों की कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और फिर उसमें r² की वैल्यू 1/4 रख के लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें यहाँ से सेमी एक्सिस की एक इक्वेशन मिल जाएगी। और हम r² की वैल्यू 9/22 रखेंगे, इससे भी हमें क्या मिलेगी, सेमी एक्सिस की इक्वेशन मिलेगी। फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन्स दैट, हमें वो कंडीशन निकालने की, इसमें से कोई भी दो लाइन्स x/L1 इज इक्वल टू y/M1 इज इक्वल टू z/N1 एंड x/L2 इज इक्वल टू y/M2 इज इक्वल टू z/N2, वो क्या होगी, इस वाले कॉनिकॉइड ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 0 इस प्लेन की क्या है, भी तो एक्सिमल की है, जो तो लाइन है वो इन प्लेन सेक्शन की कॉनिकॉइड एक्सिस है। हमें ये चीज़ इसी कंडीशन निकालनी है। गिवन कॉनिकॉइड आप इक्वेशन नंबर 1, जो गिवन लाइन्स है वो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है। ऐसे लाइन्स जो लाइन्स 2 और 3 है वो सेक्शन की एक्सिस है, तो फिर जब वो एक्सिस है तो therefore each of them will bisect chords which are parallel to each other, तो फिर ना वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल जो कोड्स होंगे उनको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। हेंस ईच लाइन बिलोंग, तो फिर इसी तरह से जो हर एक लाइन है वो एक दूसरे के डायमीट्रल प्लेन के ऊपर बिलोंग करेगी, डायमीट्रल प्लेन का होगा। और फिर तो अगर इक्वेशन नंबर 2 की कॉरस्पॉन्डिंग जो हम डायमीट्रल प्लेन निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, L1x प्लस B/N1y प्लस C/N1z इज इक्वल टू 0। अब जो लाइन 3 है वो क्या करती है, इस प्लेन के ऊपर लाई करती है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की जगह L2 M2 N2 रख देंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। लेकिन जो एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होती हैं, तो जो लाइन्स 2 और 3 है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम क्या बोलेंगे, L1 L2 प्लस M2 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 हमारे पास दो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि वो ये दोनों लाइन जो मीन्स लाइन 2 और 3 क्या हो जाएंगे, एक्सिस हो जाएंगे प्लेन सेक्शन की। एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट द एक्सिस ऑफ द सेक्शन ऑफ द conicoid ax² plus by² plus cz is equal to 1 which pass through the line x/L is equal to y/M is equal to z/N lie on the cone। हमें प्रूव करने है कि जो ना कॉनिकॉइड के सेक्शन की एक्सिस है वो इस वाले कोन के ऊपर लाई करती है। लेट द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द सेक्शन पास थ्रू द लाइन ऑफ इक्वेशन नंबर, हमने उन एक्सिस को एक्सिस के इक्वेशन को मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो लाइन 1 के
जो लाइन 1 से पास होती है। प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमने देखा कि जो लाइन 2 एंड 3 है वो हम प्लेन सेक्शन के एक्सेस कब कहलाएंगे, अगर वो 4 एंड 5 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। लेकिन हमारे पास जो लाइन्स 1 2 3 हैं वो तीनों क्या है, को प्लेनर है, मीन्स एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो फिर हमने क्या कर दिया, को प्लेनरिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया। वो है यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट जो कि गिवन है। अब इसको सॉल्व करके हमने इक्वेशन नंबर 6 को लेकर आए हैं। और फिर हमें क्या करना है, L1 M1 N2 एंड L2 M2 N2 को एलिमिनेट करना है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 5 एंड 6 से L1 M1 N1 को एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 5 6 से डिटर्मिनेंट मेथड्स हम एलिमिनेट करेंगे, तो फिर वो इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 7 से L2 M2 N2 को एलिमिनेट करेंगे तो हमें नेक्स्ट डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। फिर हम उसे एक्सपेंड करेंगे और फिर इस एक्सपेंशन में XYZ से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 5, अगर हमारे पास इफ़ A1 A2 A3 आर द एक्सेस ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रल सेक्शन ऑफ एन एलिप्सॉइड, देन A1 1/A1 स्क्वायर प्लस 1/A2 स्क्वायर प्लस 1/A3 स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास A1 A2 A3 है, एरियाज़ है वो भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रल सेक्शंस के किसके साथ एलिप्सॉइड के, तो हमें ये कांस्टेंट के इक्वल प्रूफ करना है कि हमें कांस्टेंट प्रूफ करना है कि 1/A1 स्क्वायर प्लस 1/A2 स्क्वायर प्लस 1/A3 स्क्वायर का हमें कांस्टेंट प्रूफ करना है। एलिप्सॉइड इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे पास लेट द इक्वेशन ऑफ द 3 म्यूचुअल सेंट्रल प्लेन्स, अब ना 3 म्यूचुअली सेंट्रल प्लेन्स की इक्वेशन हमने मान ली LRX प्लस MRY प्लस NRZ इज इक्वल टू Z, जहाँ पे R की वैल्यू 1 2 3 है। और फिर हमारे पास LR MR NR क्या है, एक्चुअल डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल के टू द 3 टेंशन प्लेन 3 प्लेन्स। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, L1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हम R इक्वल 2 और 3 के लिए भी हम ये लिखेंगे जो कि इक्वेशन हमारे पास 2 बनेगी। हमने A1 क्या मान लिया, A1 मान लिया हमने एलिप्सॉइड 1 का प्लेन L1X प्लस M1Y प्लस N1Z इज इक्वल टू 0 का A1 हमने एरिया मान लिया। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू पाई ABC इंटू L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू M1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे और हमारे पास 1/A1 स्क्वायर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू A2 L1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर N1 स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू N1 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1/A2 स्क्वायर भी निकालेंगे, 1/A3 स्क्वायर भी निकालेंगे और जब इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। सेकंड को यूज़ करते हुए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल प्लेन सेक्शन ऑफ द क्वाड्रिक AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 which has one of its axis along the line x upon L is equal to y upon M1 is equal to z upon N1। हमें यहाँ पे सेंट्रल प्लेन सेक्शन की इक्वेशन निकालनी है जिसमें एक एक्सेस आपके पास इस लाइन के अलॉन्ग होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 सेंट्रल सेक्शन क्वाड्रिक की इक्वेशन नंबर 1 क्वाड्रिक की इक्वेशन है और जो प्लेन की इक्वेशन नंबर 2 है और जो LMN है वो प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। इट इज़ गिवन डैट और फिर यहाँ पे दे रखा है कि जो सेक्शन का एक एक्सेस है वो प्लेन वन की क्या है, अलॉन्ग है। तो फिर हमने उस एक्सेस की इक्वेशन को क्या मान ली, x अपॉन L1 इज इक्वल टू वाई अपॉन M1 इज इक्वल टू z अपॉन N1 जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। फिर हमने जो दूसरा एक्सेस मानना है वो इक्वेशन नंबर 4 है और जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है वो सेक्शन 1 की एक्सेस होंगे, तब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने
तो हमने ये वाली दोनों इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ से हमने L2 M2 N2 की वैल्यू निकाल दी, जो कि इक्वेशन नंबर 5 में हमें दिख रही है, और उनको हमने कांस्टेंट K1 के इक्वल रख दिया। नाउ अब L M N क्या है? डायरेक्शन रेशियोज़ हैं प्लेन का, जो प्लेन का नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ आपके पास L M N है, और तो फिर वो क्या हो जाएंगे? हम L2 M2 तो इसी तरह से हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल गया। भाई इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या करेंगे? L की वैल्यू निकाल लेंगे। अब L किसके बराबर है? L इज इक्वल टू K2 इंटू M1 N2 माइनस M2 N1। हम 5th इक्वेशन को यूज़ करके क्या करेंगे? यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ रखेंगे। हम यहाँ पे 5th इक्वेशन को यूज़ करके N2 और M2 की वैल्यू को पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। अब सिमिलरली हम Mn की भी वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। फिर हम Lmn की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके हमें रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी।